नेक्स्ट बेटा इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ये इलस्ट्रेशन 6 है आपका। दिया एंड रिया वर पार्टनर्स इक्वली पार्टनर है ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। आगे क्या क्या बोल रहा है वो, द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग प्लांट एंड मशीनरी। इसको समझना है अपने ध्यान से, यानी कि जो देखो अब हम डिसॉल्व का मतलब है कि फर्म को बंद कर रहे हैं तो जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम पैसा देंगे ना। तो इसने बोला है द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, उनको हमने पैसा दे दिया, लेकिन कैसे दिया, बाय गिविंग प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि जैसे ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर मैंने आपको पैसे देने हो तो मैं बोलूँ चलो जी आप मेरा फ्रिज ले जाओ, होता है ना बेटा ऐसा। सेम लाइक दैट उन्होंने क्रेडिटर्स को पैसा देना था, उन्होंने बोला ये लो हमारी प्लांट एंड मशीनरी ले जाओ, कितने पे, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस इन कैश, और जो बाकी बचेगा वो हम आपको कैश में देंगे। एक बात आपने यहाँ सुन लेनी है, जैसे ये बैलेंस शीट होती है ना आपकी, है ना, यहाँ आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ एसेट होते हैं। अब देखो क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी थी, उसके बदले आप उसको प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हो, तो क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटी साइड आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी आपके एसेट साइड आएंगे। इसको हटाने के लिए आपने उसको ये दे दिया, यानी कि इक्वल हो गया। क्रेडिटर्स को हटाने के लिए अपने प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि जब हम क्रेडिटर के बदले कोई एसेट देते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं आती, क्योंकि ये इक्वल हो गया, लाइबिलिटी और एसेट इक्वल हो गया, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। क्योंकि देखो लाइबिलिटी साइड भी आ गया, एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन की है ना आपने, ये दोनों साइड आ गया, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। एंड बैलेंस इन कैश बताती हूँ इसको भी। रियाज लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट 500। रिया का जो लोन था, पार्टनर है दिया और रिया, ये रिया की कैपिटल है, ये दिया की। अब देखो यहाँ दिया का लोन है यहाँ पे, इसलिए फ़र्म के लिए एसेट है, क्योंकि उसने फ़र्म से पैसा लिया है, इसलिए फ़र्म के लिए एसेट है, इसलिए ये फ़र्म के लिए एसेट है। यहाँ रिया का लोन है, यहाँ दिया का लोन है, दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों लोन्स में डिफरेंस है। जो ये वाला लोन है ये फ़र्म के लिए एसेट है, क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसा आएगा, उसने फ़र्म से पैसा लिया है। लेकिन ये जो लोन है ये फ़र्म की लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी साइड है, यानी कि फ़र्म ने फ्यूचर में उसको पैसा देना है। ये डिफरेंस आ रहा है आपको समझ दोनों लॉन्स में, और दोनों ही फर्म की पार्टनर्स हैं ये। आगे रियाज लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट 500। रिया का जो लोन था वो पे किया गया, 500 इंटरेस्ट भी दिया, फर्म का खर्चा हो गया। डेटर्स रियलाइज्ड, यानी कि जो डेटर से हमें पैसा आया, रियलाइज का मतलब पैसा आया। अब आप फर्म बंद कर रहे हो तो कुछ पैसा भी तो आएगा ना, तो डेटर से आपको पैसा आया कितना, 10% लेस ऑफ अमाउंट ड्यू, जितना ड्यू था उसका लेस, ये 42,000 है, इसका आप 10% निकालोगे, कितना हो गया 4200, उसका 42,000 में से 4200 माइनस कर दो, उतना पैसा आया। लैंग्वेज को समझना है। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000, कह रहा है जो स्टॉक है वो रिया ने ले लिया 7,000 में। ऐसे भी हो सकता है, अब फर्म बंद हो रही है, वहाँ कोई सोफ़ा भी पड़ा है, स्टॉक भी पड़ा है, फर्नीचर सब कई कुछ पड़ा होता है ना, तो कोई पार्टनर ले भी लेते हैं। मान लो आप 6 स्टूडेंट है, एक मैं हूँ, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, बिज़नेस कर रहे थे, अब हम उसको बंद कर रहे हैं, तो होगा ना ऐसा, अगर फर्नीचर मैं बोलूँगी चलो जी लाओ मुझे ही दे दो, ऐसे स्टॉक किसने ले लिया, रिया ने ले लिया। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट से भी पैसा आ गया, 80% ऑफ द बुक वैल्यू, जितनी भी उसकी वैल्यू उसका सिर्फ 80% आया। 18,000 है, 18,000 का 80% निकालो, सिर्फ उतना पैसा आया, बाकी नहीं आया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाय दिया, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे हुए वो किसने पे किए, दिया ने। ये बहुत ही आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, इसको ध्यान से करना है। तो सबसे पहले हमने बनाना होता है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं हम सबसे पहले, इसको आपने ध्यान से समझना है। देखो इसका क्या रूल है कि जो आपकी ये लाइबिलिटीज़ है इसको हमने क्लोज़ करना होता है। कल जो मैंने वीडियो सुबह शेयर की थी आपसे, उसमें मैंने बताया भी था कि लाइबिलिटीज़ का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम उसको क्लोज़ करते हैं तो डेबिट करते हैं, याद आ रहा है कुछ, और एसेट्स हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री भी कुछ करवाई थी मैंने आपको, उसकी एसेट्स बंद की करने की आपकी, ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट करवाई थी ना कल आपको एंट्री। तो ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जिसको तो कंसेप्ट समझ आ रहा है उसके लिए तो बहुत इजी है। ये देखो कल ही करवाइए आपको ये एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हम एसेट्स को क्लोज़ कर रहे हैं ना, तो ये जितने भी एसेट्स हैं कैश नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपने, कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश को थोड़ी बंद कर हम आपस में बांट बूंट लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये डेटर्स हैं, जो भी एसेट है लाइक डेटर्स हैं, ठीक है, ये देखो डेटर्स यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस साइड वाले जो एसेट है ना उसको यहाँ रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रखो, ध्यान से समझना है। यानी कि जितना पहले आप एसेट साइड ले लो, ये एसेट साइड है, कैश को छोड़ दो, फिर क्या है डेटर्स, ये देखो टू डेटर्स, पूरा का पूरा कितना है 42,000, राइट डाउन हेयर 42,000। फिर क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 6,000, ये ध्यान रखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो लाइबिलिटी होती है, तो ये इस साइड आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000।
हमेशा इधर आएगा। फिर नेक्स्ट है स्टॉक, कितना 12,000, राइट डाउन हियर। टू स्टॉक 12,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 18,000, राइट डाउन हियर। टू इन्वेस्टमेंट 18,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 39,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000। नेक्स्ट दियाज लॉन, इसको छोड़ देना है आपने, लॉन छोड़ दिया, कैश छोड़ दिया। ठीक, इतना समझ आया आपको। लॉन इसलिए छोड़ा क्योंकि पार्टनर का, अगर किसी और पार्टनर का होता तो ले लेना था। मान लो यहाँ लिखा होता सुमन्स लॉन, तो लेना था हमने, लेकिन पार्टनर का नहीं लेना है। अच्छा, फिर आके आपकी ये लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, इसको क्लोज करना है। तो ये देखो कल करवाया था आपको क्लोज करने का। लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो बाय लाइबिलिटीज़ होगा। इतना नहीं आपको समझ आता है तो ये देखो क्रेडिटर्स हैं, तो ये देखो बाय क्रेडिटर्स, कितना 60,000। नेक्स्ट रिया लॉन, पार्टनर का लॉन नहीं लेना है, कोई भी पार्टनर है उसका लॉन छोड़ दो। जनरल रिजर्व, ये आप हज़ारों बार आपने कर लिया, एडमिशन से करते आ रहे हो, इसको कैपिटल अकाउंट में लेकर जाते हैं। इसको तो आपने जनरल रिजर्व को आपने नहीं लेना है, कैपिटल अकाउंट में जाता है ये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर लाइबिलिटी साइड है तो इसको यहाँ लेना है आपने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2000। फिर क्या है, रियर्स कैपिटल, दियर्स कैपिटल, तो लोगे नहीं, श्योर है आपको। ठीक, अब ये ले लिया आपने, हो गया। यहाँ तक आपने क्या किया, सिर्फ बैलेंस शीट का काम किया। एसेट्स यहाँ ले आए, लाइबिलिटीज़ इस साइड ले आए, बस इतना तो समझ आ गया, ये तो बड़ा ईजी है। अब आगे बात क्या, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे आप। द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड बैलेंस इन कैश। देखो बेटा, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जितने भी आपके एक्सपेंसेस या खर्चे होते हैं वो आपके इस साइड आएंगे, और जितनी भी आपकी इनकम्स होंगी, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम, जितनी भी इनकम्स हैं वो आपकी इस साइड आएंगी। जितने भी खर्चे होंगे वो इस साइड आएंगे, जितनी भी इनकम्स होंगी वो इस साइड आएंगी। जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने बिज़नेस बंद कर दिया। अब हमने ये देखना है बिज़नेस बंद करने से हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। ये जो मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, जो MCQ 20 मार्क्स के आते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको सुनना लिखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये यहाँ आपके एक्सपेंडिचर आएंगे। यहाँ तक तो हमने कॉपी पेस्ट किया, वहाँ से देखा नकल मारी लिख दिया। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा नकल मार मार के हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ तक नकल मार मार के कर दिया। अब क्वेश्चन है आपका यहाँ से। अब मैंने बोला जितने भी एक्सपेंडिचर है वो इस साइड आएंगे आपके। ठीक, अब उसने बोला क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को हमने पैसा दिया बाय गिविंग प्लांट एंड मशीनरी। मैंने आपको पहले ही बोला लाइबिलिटी के बदले हमने एसेट दिया, नहीं आएगा, ये एंट्री हमारी इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगी। लेकिन पैसा बचा भी तो, बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी तो दे दिया। टोटल आपके क्रेडिटर्स थे 60,000 के, ये 60,000, उसमें से 39,000 कहाँ गया, प्लांट एंड मशीनरी है 39,000 का 10% निकाला 3,900, 39,000 में से 3,900 माइनस किया तो 35,100, यानी कि 60,000 हमने पैसा उसको देना था, उसमें से 35,100 का तो हमने उसको प्लांट एंड मशीनरी दे दिया। इसकी मैंने बोला एंट्री नहीं आएगी, लेकिन 60,000 में से जब हम 35,100 माइनस करेंगे 24,900, इसकी एंट्री तो आएगी ना। ये पैसा तो हमने दिया ना उसको, तो देखो आपने लिखना क्या है, क्योंकि आपने पैसा दिया, बिजनेस से कैश गया, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आपने क्रेडिटर्स जरूर लिखना है क्योंकि कैश बार बार आएगा, तो जो चेक करेगा उसको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का पैसा दिया आपने। टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा आपका क्रेडिटर्स। ठीक, तो 60,000 में से 35,100 चला गया तो कितना आया यहाँ पे 24,900। इज दिस क्लियर? ये समझ आया आपको? वैसे भी मैं आपको बोली जो भी पेमेंट्स होंगी वो आपकी इस साइड आएंगी। फिर नेक्स्ट है आपका रियाज लॉन वाज पेड विद इंटरेस्ट 500। ये देखो आपने रिया को लॉन पे किया, फिर से पेमेंट है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा किस साइड आएगा? क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने, इस साइड आएगा या इस साइड? इस साइड आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लॉन, ये कितना आया 500। चलें आगे बोल रहा है डेटर्स रियलाइज 10% लेस ऑफ अमाउंट ड्यू। डेटर से हमें पैसा आया लेकिन 10% कम, जितना अमाउंट ड्यू था, लैंग्वेज समझ रहे हो आप, उससे 10% कम आया जितना भी पैसा ड्यू था। ये 42,000 है, इसका 10% निकालो 4200, 42,000 में से आप 4200 माइनस कर लो। अब ये पैसा आ रहा है, ये मैंने बोला जो भी चीज़ें आएंगी वो इस साइड आएगी, तो क्या लिखोगे आप, बाय कैश अकाउंट। क्या है, पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे एसेट रियलाइज्ड, यानी कि जितना भी पैसा आएगा ना आपने एक बार लिख देना बाय कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना है एसेट रियलाइज, मतलब पैसा आ रहा है। किससे आ रहा है? डेटर से आ रहा है। 42,000 माइनस 4200, 37,800। ठीक, उसके बाद बोल रहा है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया, इसको भी 2 मिनट छोड़ना आप। इन्वेस्टमेंट रियलाइज, इन्वेस्टमेंट से भी पैसा आया 80% ऑफ द बुक वैल्यू, 18,000 का 80% निकाल लो तो ये इन्वेस्टमेंट 14,400। ये इकट्ठा क्यों लिखा? क्योंकि दोनों से पैसा एक आ रहा था। बाय कैश अकाउंट, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट सेम थे ये दोनों, फिर प्लस किया आ गया 52,200। नेक्स्ट है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया, रिया ने स्टॉक ले लिया। यहाँ पे रिया का नाम है, अगर तो होता ना स्टॉक से पैसा आया तो वो भी हमने यहाँ पे लिख देना था, लेकिन वो स्टॉक हमने किसने ले लिया? रिया ने ले लिया, तो आप यहाँ लिखोगे बाय रियाज कैपिटल, ब्रैकेट में स्टॉक टेकन।
ठीक, ऐसे तो आपने बाय कैश लिखना था, लेकिन अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर का नाम आएगा बाय रियाज कैपिटल, स्टॉक टेकन कितना 7000। बस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाय दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड है, पेमेंट्स किस साइड बताइए आपको, इस साइड। आगे अगर किसी पार्टनर का नाम होता है तो फिर नाम आएगा टू दियाज कैपिटल एक्सपेंडिचर 600, और अगर नाम नहीं है तो हम लिखते हैं टू कैश। अगर नाम है तो नाम लिखते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक, बस बन गया आपका अकाउंट। टोटल करो दोनों साइड का, जहाँ का ज़्यादा लिखो तो लॉस आ रहा है इसमें 9800, और इक्वल पार्टनर है तो दोनों को इक्वली बांट दिया। ये मेरी आपने बेटा बात ध्यान रखनी है, जो बच्चे समझना चाहते हैं। पेपर में आपको एंट्रीज भी पूछ सकता है, अकाउंट भी पूछ सकता है। देखो फर्स्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू इकट्ठी जॉइंट एंट्री कर सकते हो आप, इन सारे अमाउंट को लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन। नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने आपको हज़ारों बार बोला ये एरो आप याद रख लो, ये ऐसे होगी, और यहाँ से आपको मैंने क्या बताया, ऐसे रिवर्स ऐसे एरो रख लो। यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आप एंट्रीज मैच करोगे, ये जो मैंने कल एंट्री करवाई यही थी, देखो यही एंट्रीज हैं। कैसे, फर्स्ट एंट्री में आपको बोल रही हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक, ये देखो यही है, टू सन्ड्री एसेट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, यही है। और देखो जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही तो मैं बोल रही हूँ आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्रीज जब भी आप कोई किसी भी अकाउंट की आपको एग्जाम में एंट्री पूछता है तो ऐसे होती है, ये मैंने एरो बताई है ऐसे, और यहाँ से ऐसे, पहले इसको लिखोगे फिर इसको। अगर ये एंट्री मैं आपको बोलूँ, ये वाली एंट्री 9800 लॉस की बताओ, जब मैं टेस्ट लूँगी मैं एंट्री पूछूंगी आपसे, तो एंट्री कैसे होगी, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है आपका, उसके बाद आपने देखो ये बनाना है रियाज लॉन अकाउंट। रियाज लॉन अकाउंट कितना, ये यहाँ देखेंगे आप, रियाज लॉन अकाउंट में कितना पैसा है 15000 है ना, 15000। तो ये देखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 15000, और उसके बाद उसको हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं रिया को कितना इंटरेस्ट पे किया था हमने 500, तो बाय इंटरेस्ट ऑन रियाज लॉन कितना 500, इन दोनों को प्लस किया, और यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट 15500। ठीक है।